साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, ये एक उदाहरण है, कामठी विधानसभा। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। ये चुनाव हम जीते लोकसभा में। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। ये एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसीज में, एनसीपी की कंस्टिट्यूएंसीज में, शिवसेना की कंस्टिट्यूएंसीज, हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। तो ये मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला, हमारे सब नेताओं ने बोला, इलेक्शन कमीशन हमें लिस्ट नहीं दे रही। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा, विधानसभा महाराष्ट्र की लिस्ट वो एनसीपी, शिवसेना एंड कांग्रेस पार्टी को पकड़ा दे, क्योंकि हम इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। हम इस इन्वेस्टिगेशन को एंड तक ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद। अब सुप्रीम, 2 चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्युलेशन। स्पेक्युलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकते हैं, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्युलेशन नहीं रखा है,
मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेकुलेशंस, वी आर आस्किंग दैट। You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain it. So what you need to do is you need to give us now the voter list, so we can explain it. And I am sure if they give us the voter list, we will have another press conference here where the answers to these questions will be available to you. And so that is why we are asking, is going to be go to the judiciary. But look, it's surprising to me that the election commission is not ready to give us the voter list. It should be surprising to you. Right? There should be no reason for them not to give us the voter list. To me, the only reason possible for them not immediately giving us the voter lists for both these elections is that there's something wrong, and they know it. Right? तो हमें सेंट्रलाइज्ड एक लिस्ट चाहिए और हमें फाइनल लिस्ट चाहिए जिस लिस्ट पे वोटिंग हुई है लोकसभा और विधानसभा। बड़ा सिंपल सा है, 15 सेकंड में ये अगर दी जाती है तो हमें दे क्यों रहे हैं? हम मांग रहे हैं अगर दी जाती है, इफ इट इज द नॉर्म टू गिव इट, दे दो। वो तो चुनाव के पहले ही आप लोगों को दिया गया होगा क्या? नहीं, मैंने वो बोला आपको, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से लिस्ट मिलती है। वो एक एमएलए को अगर लिस्ट निकालनी होती है तो उसे पोलिंग बूथ जाना पड़ता है। उससे उस डेटा से हम काम नहीं कर सकते, हमें सेंट्रलाइज डेटा चाहिए, पूरी स्टेट का डेटा। दिल्ली में जब नहीं, मान लो आप जो कह रहे हो सही है कि उन्होंने हमें लिस्ट दे रखी है, राइट? फाइन, देन व्हाई दे नॉट जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल टू अस? व्हाई दे नॉट जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल? हाँ देते हैं, आप मांग रहे हो, ले लो, तो दे क्यों नहीं रहे? हम साथ में थे अरविंद जी के साथ मांगते हैं। और एक बात बताओ, महाराष्ट्र में जब हुआ था, अभी ऑनलाइन नाम बढ़ा सकते हैं आप। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र का मैं आपको उदाहरण दूं, मैं रोज मॉनिटर करती थी क्योंकि आजकल ऑनलाइन करके कलेक्टर एज अ फाइनल अथॉरिटी है। तो लास्ट 3 दिन जब हम पूरे चुनाव प्रचार में सारे बिजी थे, यहाँ नंबर बढ़े थे। हमसे कह रहे कि वो सही नहीं हो सकते, लेकिन आजकल एक आधार कार्ड पे अभी आप हमारे यहाँ लाडली बहन योजना में सारे गलत आधार कार्ड आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, प्रेस कह रहा है। आप ही ने 5 लाख महिलाओं का नाम कम होना चाहिए। What has happened is that this list is a dynamic list, and this list is constantly changing, and anyone can change it. The nice way to say it is that the election commission has lost control of the list. The bad way to say it is the election commission has manipulated the list. What is very clear is that the list in Maharashtra has gone wrong. There is no doubt about that. Because please understand, a list which is bigger than the entire population, a list where the population of Himachal Pradesh is entering into Maharashtra, a list where all the additional voters are going in favor of the BJP. Look at that, look at that page. All of them have gone to the BJP. It's not that 50% have gone, 60% have gone. It's the same, 35,000, 40,000. All have gone. So something is wrong. And it is the responsibility of the election commission now to come clean on what has happened. आप वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे,
कोई आधार कार्ड रहेगा, सबको जायज है, वो वोटर घूमते रहते। थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी है और जीते भी है। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है और उनका जवाब दीजिए। थैंक यू। सांसद में धैर्यशील मोहिते जी जो यहाँ आए हुए हैं, वो माडा इधर लोकसभा से चुन के आए। उनकी सोलापुर जिले में उत्तम जानकर जी इस बार हमारे विधायक बन के आए। उत्तम जानकर जी सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से चुन के आए। उनका कहना है कि उनको वोटिंग जो हुआ है, मार्कटवाड़ी आप सबने बहुत उस पर टीवी पे भी कवरेज दिया था, उसमें उनका मानना है कि वो चुन के आए हैं, लेकिन उनको जो वोट पड़ने चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो फिर से जीते हैं, फिर भी री इलेक्शन चाहते हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पे लिया जाए। उन्होंने उनके गांव में, उन्हें पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सब मान भी गए, लेकिन वहाँ पुलिस भेजी गई और पूरा प्रोसीजर रुकवाया है। तो वो इतना हमारी सब मांग है वहाँ की, उत्तम जानकर जी और धैर्यशील मोहिते जी उनकी एरिया में, कि बैलेट पे फिर से वोटिंग लाया जाए, मशीनें बंद की जाए। कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब राज ठाकरे जी भी बोले हैं कि उनका जो एक कैंडिडेट था उसको खुद का भी वोट नहीं मिला, ऐसा हो चुका है। ये सब डेटा आपके सबके सामने है। और दूसरी बड़ी बात, मैं इलेक्शन कमीशन वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, हम और सेना बहुत वहां लड़े। जिस तरह से हमारी पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से हमारे विधायक, हमारे एमपी, सांसद तोड़ा गया, पार्टी तोड़ी गई, हमारी लड़ाई आज भी शिवसेना की और एनसीपी की आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन और एक छोटी चीज उन्होंने की कि हमें जो सिंबल दिया गया और दूसरा सिंबल तुतारी वाजवणारा माणूस और तुतारी मराठी में, वो एक ही शब्द तुतारी तुतारी उन्होंने किया। और इसी सरकार के एक बड़े मंत्री हैं आज सरकार में, उन्होंने कहा था, जो आप सब ने मराठी चैनल में दिखाया था, कि सातारा की सीट एनसीपी हार गई क्योंकि ये ट्रम्पेट और तुतारी थी, नहीं तो बीजेपी का वो सांसद हार जाता। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस सरकार के एक बड़े नेता है जो मराठी चैनलों में दिखाया, आज सरकार में है महाराष्ट्र। और हम सब ने जब विधानसभा में मांग की कि आप तुतारी हटा दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हमारी 11 सीटें ऐसी है, इस कंफ्यूजन में हम हार गए। तो हमारी विनती थी कि आप ये तुतारी हटाइए, तो बोले तुतारी हम ये सिंबल नहीं, हमने डेटा दिखाया कि कंफ्यूजन हो रहा है ये सिंबल के कंफ्यूजन में। फिर उन्होंने ट्रम्पेट नाम बता दिया, लेकिन तुतारी वो रखी वैसे, क्योंकि जब बाहर वो जाता था वो देख रहा था तुतारी का पुराना मालूम तुतारी, हम उस तरह उसी कारण हम सातारा की सीट हारे। और ये भी सत्ता पक्ष मान रहा है, रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा। तो ये कैसे चलेगा? ये वोटर्स लिस्ट चाहिए, मल्टी फैक्टर अटैक।